नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना। रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट क्या है और ये कैसे भारत में लागू हुआ और इसको लागू करने के बाद इसका उद्देश्य क्या था और इसका परिणाम क्या मिला, हम इस सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। देखिए रॉलेट एक्ट लागू क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 को। इसको समझने के पहले आप थोड़ा सा पीछे आइएगा तो समय था किस चीज का बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब, 14 नवंबर 1918 तक ये क्या था बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध चला था। इस प्रथम विश्व युद्ध में, ये प्रथम विश्व युद्ध किन दो गुटों के बीच हुई थी, तो एक तरफ थी बच्चों मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थी बच्चों केंद्रीय राष्ट्र। केंद्रीय राष्ट्र, देखिए तो मित्र राष्ट्र की तरफ जो था, मित्र राष्ट्र की तरफ कौन सा था, तो आप मित्र राष्ट्र की तरफ देखिएगा तो इधर ब्रिटिश नजर आ जाएगी, ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नेंस। फिर आपको यहां पर नजर आ जाएगी रशिया, रूस। फिर आपको यहां 1917 में अमेरिका भी खुद पड़ता है, अमेरिका। और इस तरफ देखिएगा तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा इटली, जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया आदि आदि आदि। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, इस प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था बच्चों, तो ये अंग्रेज क्या हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था। तो आपको पता है कि युद्ध अगर जितने कम लेवल पे, कम स्तर पे, अगर नीचे स्तर की युद्ध हो तो ज्यादा खर्च नहीं बैठती है, लेकिन उसमें भी खर्च होता है कि हमको हथियार लगाने पड़ते हैं, सैनिकों को लाना पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीजें खर्च होती है। अगर युद्ध जितना बड़े स्तर का हो, खर्च वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, हथियार और वेपन सब अलग अलग उच्च स्तर की मंगानी पड़ती है। तो ऐसे स्थिति में जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा था, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। तो इससे क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश था ये खुद अमेरिका से लोन लेकर के क्या हो रहा था बच्चों, युद्ध लड़ रहा था। इस सबसे अमेरिका से लोन ले रहा था। अब अमेरिका से जब लोन लिए तो इसकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा चरमरा गई। अब आर्थिक स्थिति और भी चरमरा गई तो हुआ क्या, इतने हद तक चरमरा गई कि इसकी जितनी भी जो कमोडिटीज थी, है ना, उस कमोडिटीज में जो हम खाद्य योग्य जितनी भी वस्तुएं थी उसकी भी कीमत बहुत ही ज्यादा हाई हो गई। और जब इसकी कीमत हाई हो गई तो ये क्या हो गया बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा से प्रेस हो गया, है ना, प्रेशराइजिंग हो गया। अब ऐसी स्थिति में ये इधर युद्ध में लड़ा हुआ था और डूबता हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ यहीं पे भारत की अगर स्थिति को देखें तो भारत में, भारत की स्थिति देखिएगा तो भारत उसी समय बच्चों क्या था, तो कुछ लोगों ने यही सही समय समझा क्या, कि अब ब्रिटिश इधर प्रथम विश्व युद्ध में फैला पड़ा है, भारत में भी इसके असर बहुत गंदा देखने को मिला था, यहां पे भी महंगाई बहुत चरम पे बढ़ गई थी। लेकिन लोगों ने समझा कि यही एक सही समय है जब ब्रिटिश को हम यहां से, ब्रिटिश हुकूमत को यहां से भगाया जा सकता है। और ये देखिए 1915 में आप देखिएगा, 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आ चुके होते हैं। महात्मा गांधी जी घर वापस आ चुके होते, कहां से, अफ्रीका से, जहां पे वो रंग भेदी, नस्ल भेदी, वो जो वहां पे आंदोलन हो रही थी, उस चीजों को देख कर, उस चीजों को जीत करके वो अफ्रीका से वापस आ चुके थे। अब ये 1900 महात्मा गांधी जी उस समय उनका गुरु हुआ करते थे कौन, तो गोखले जी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले। इन्होंने महात्मा गांधी जी को ये सलाह दिया कि आप सीधे सीधे इस आंदोलन में नहीं कूद पड़िए, अंग्रेज को भगाने के लिए सीधे सीधे आंदोलन में नहीं कूदिए, आप पहले पूरे भारत में जो औपनिवेशिक भारत है उसका पहले 1 साल तक आप भ्रमण करिए। इसी कड़ी में महात्मा गांधी जी ने वो 3 बड़ी क्षेत्रीय आंदोलन करा था, जिसका सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, दूसरा आपको अहमदाबाद सत्याग्रह, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा खेरा सत्याग्रह।
इन सभी चीजों में ये क्या हो रहा था बच्चों, तो महात्मा गांधी 3 सत्याग्रह करके वो क्षेत्रीय नेता बन चुके थे। अब क्षेत्रीय नेता बन चुके थे, अब बारी आ गई थी किस चीजों की, अंग्रेजों की भगाने की। महात्मा गांधी और कांग्रेस जो था उस समय सुदृढ़ हो चुका था कि अब अंग्रेज को यहां से भगाना है। अब भगाना है तो मतलब दमनकारी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होने लगेगी, क्रांतिकारी बहुत ज्यादा बाहर आने लगेंगे। क्रांतिकारी अब वो अंग्रेजों से क्या हो रहा था, लोहा लेने के लिए तैयार था। अब इसकी खबर पड़ जाती किसको, इसकी जानकारी मिल जाती है अंग्रेजों की कि हम लोग इधर युद्ध लड़ रहे हैं और भारत में जो क्रांतिकारी अपने लेवल पे, बहुत ऊंचे लेवल पे हमको भगाने के क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसे में भारत की दमनकारी क्रांतिकारियों का मतलब भारत में जो क्रांतिकारियों का उदय हो रहा था उसको जांचने का, परखने का उसने क्या करा, एक आयोग का गठन कर देता और आयोग का नाम होता है रॉलेट आयोग। इसका गठन कब होता बच्चों, इसका गठन हो जाता है 1917 में। 1917 में इसकी क्या हो जाती है, गठन हो जाती है। और गठन होने के बाद इसमें 1918 में इसकी क्या हो जाती है बच्चों, इसकी नियुक्ति भी हो जाती है। नियुक्ति कब हो जाती है, 1918 में। और 18 में नियुक्ति होने के बाद इन्होंने क्या करा, तो एक रॉलेट एक्ट लेकर के आ गया कि भारत में जो ये आंदोलन बढ़ रहा है, ये क्रांतिकारी बढ़ रहे हैं अंग्रेज को भगाने के लिए, इसके हटाने, इस जो क्रांतिकारियों के जो राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां हो रही थी उसको दबाने के लिए एक एक्ट लेकर आ गया जिसे हम रॉलेट एक्ट कहा। इसी आयोग के द्वारा एक कौन लाया बच्चों, रॉलेट एक्ट, है ना। अब इस रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अब ये आया कब, सबसे पहले इसकी बात करिए। तो ये कहा जाता है कि 18 मार्च 1919 को कहां से लाया गया बच्चों, तो कहां से, तो भारत के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा, तो भारत के इंपीरियल लेजिस्लेटिव द्वारा ये रॉलेट एक्ट पारित भी हो जाता है। इसका भारी इसका जो भारत के जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उसमें इस आयोग के जो मेंबर थे, भारतीय मेंबर थे, उसमें एक नाम था सबसे पहला जिन्ना, दूसरा नाम था बच्चों मदन मोहन मालवीय। है ना, ये सब इसके सदस्य हुआ करते थे, है ना। इनके प्रतिरोध के बाद भी ये क्या होता है, पीसफुली अपने समय से पहले ही ये रॉलेट एक्ट को लागू कर दी जाती है। अब इस रॉलेट एक्ट के अधीन होता क्या है, इस चीजों का हम जानकारी प्राप्त। देखो असल में रॉलेट एक्ट था क्या, रॉलेट एक्ट, देखिए आपको ये चीज तो पता चल गई कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था बच्चों, कब पारित हुआ था। तो आप कहेंगे भैया 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। और ये कहां से पारित हुआ था, किसके द्वारा पारित की गई थी, तो ये किया गया था बच्चों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल द्वारा पारित। बच्चों इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य अगर आप रॉलेट एक्ट के उद्देश्य के बारे में आप पूछेंगे कि ये क्यों लाया गया था, तो उस समय में भारत के अंदर क्या हो रहा था बच्चों, तो क्रांतिकारी बहुत ज्यादा हो रहे थे, है ना। देखिए हमें ये 3 कारण नजर आते हैं। पहला कारण था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बना रही जो भारतीय राजनीतिक गतिविधियां थी, वो गतिविधियों को कुचलना। सबसे पहले कि जो अंग्रेज के खिलाफ कुछ भी ऐसा काम भारतीय द्वारा हो उसको कम से कम क्या करें, उसको कुचल दिया जाए प्रारंभिक स्थिति में, कि आगे इसकी हिम्मत ना हो कि और भी कोई अंग्रेज के खिलाफ व्यवस्था बनाई जा सके। तो उसको दबाने के लिए एक क्या लाया, रॉलेट एक्ट। दूसरा काम था कि भारतीय प्रेस की आजादी न हो, कि हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो वो जहां भारतीय लोगों के बीच में खबर ना पहुंचे,
कि इस आतंकी घटनाओं को प्रतिबंध लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। अब इसका बच्चों इसे काला कानून कहा गया, इसे काला कानून कहा गया। अब आपसे पूछेगा इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया, तो आप क्या आंसर दोगे बच्चों? इसे काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें इस कानून किसी भी को देखिए, चूंकि इस कानून के तहत, रॉलेट एक्ट के कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना बताए 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। इस कानून को एक और नाम से भी जानते हैं, इसे बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील वाला कानून भी कहा गया। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून भी कहा गया। बच्चों उसी समय इस कानून के लिए महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेसी जितने भी थे वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पीसफुली, शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे? आंदोलन करने की विचारधीन थे, है ना, कि हम इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हम क्या करेंगे। अंग्रेजों ने ये जो रॉलेट एक्ट लाया है, भारतीयों के जो अपनी क्रांतिकारियां जो गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां को कुचलने के लिए जो इतनी बड़ी ये जो एक्ट लाया है और ये काला कानून लाया, तो इसके विरोध में वो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले थे। और इसका सबसे ज्यादा असर हमको कहां देखने को मिलता? तो महाराष्ट्र में और पंजाब में। महाराष्ट्र और पंजाब में देखिए बच्चों, तो ये जो महात्मा गांधी अपने हिसाब से इन चीजों के लिए जो आंदोलन करने वाले थे, इसे ही हम रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट लाया गया था, उस रॉलेट एक्ट में जितने भारतीय क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए जो एक्ट लाया गया था, काला कानून लाया गया था, तो इस काला कानून के विरोध में जो शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। इसके खिलाफ जो आंदोलन किया जा रहा था उसे ही हम रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कहते हैं। और इसका नेतृत्व करता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, है ना। तो आपको ये चीजें भी समझ में आ गई कि रॉलेट एक्ट क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। इसके बाद की जो एपिसोड है हम खिलाफत आंदोलन को पढ़ेंगे, है ना।